जय हिंद। आज का टॉपिक है, सबसे पहले सदिश राशि के बारे में जानेंगे और उसके बाद अदिश राशि के बारे में जानेंगे और इसके उदाहरण को एक ट्रिक के मदद से आसान से शब्दों में याद करा देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है दूरी और उसके बाद है विस्थापन। और वीडियो को अंत तक देखना ताकि क्लास पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, तो सदिश राशि के बारे में जानेंगे। अब यहाँ देखना, इस सा को यदि झाक देता का बचा दिश। दिश का मतलब हो गया जिसमें का होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। जिसमें का होना चाहिए, दिशा। अब तुम लोग बड़ा खतरनाक स्टूडेंट है। दिशा का मतलब समझ जाता है लैट्रिन यानी बाथरूम वाला दिशा, वो नहीं। मोटा पतला वो दिशा नहीं। यहाँ पे हम दिशा का मतलब बताना चाह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। यानी सदिश राशि में दिशा होगा तो दिशा एकदम जरूर होगा। और दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है। दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है। तो जिसमें दिशा होगा, दिशा के साथ साथ परिमाण होगा, वो सदिश राशि कहलाएगा। अब परिमाण का मतलब समझेगा। जैसे तुम मॉक टेस्ट दिया, 100 नंबर का था, ओकरा में तोर आया 72 नंबर, तो वही 72 का कहलाएगा परिमाण। टमाटर खरीदा 5 किलो, तो 5 किलो का कहलाएगा परिमाण। एक और उदाहरण से बता देते हैं। जैसे गया और पटना की दूरी है 100 किलोमीटर, तो ये जो 100 किलोमीटर है ना, ये परिमाण कहलाएगा। अब तो दिशा में भी समस्या नहीं होगा और परिमाण में भी समस्या नहीं होगा। तो जिसमें दिशा होगा, दिशा के साथ साथ परिमाण होगा, वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। लेकिन सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन भौतिक राशि आता है, उसे कैसे याद करेंगे। तो एक लड़की है, उस लड़की का नाम है बबीता। अब बबीता देखने में बड़ा खूबसूरत है, तो देहात वाला लोग देहाती भाषा में क्या कहेगा कि वो बड़ी बढ़िया है, यानी बेस है। तो यही याद रखना, बबीता बेस। क्या याद रखना है, बबीता बेस। 2-3 बार बोलेगा, आराम से याद हो जाएगा। बबीता बेस याद हुआ। ये बबीता बेस किसका ट्रिक है, तो सदिश राशि याद करे के ट्रिक है। बा का मतलब हो जाएगा बल। बा का मतलब क्या हो जाएगा, बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। लेकिन हम लोग को इंग्लिश से मतलब न है। उसके बाद वी से हो जाएगा विस्थापन। वी से क्या हो गया, वी से हो गया विस्थापन। उसके बाद ता से हो जाएगा त्वरण। ता से क्या हो गया, ता से हो गया त्वरण। उसके बाद वे से हो जाएगा वेग। वे से क्या हो गया, वेग। उसके बाद ईसा है तो सा से हो जाएगा समवेग। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। सदिश राशि याद करने का ट्रिक का बताएं, बबीता बेस। बा से का हो गया, तो बा से बल, वी से विस्थापन, ता से त्वरण। उसके बाद वे से वेग और सा से संवेग। तो सदिश किसको कहेंगे, तो जिसमें दिशा, दिशा के साथ साथ परिमाण होगा, वो सदिश कहलाएगा। सदिश का उदाहरण याद करने का ट्रिक क्या बताएं, बबीता बेस। बा से बल, वी से विस्थापन, ता से त्वरण और वेस, तो वेस से हो जाएगा वेग और सा से हो जाएगा संवेग। ये सब के सब किसका उदाहरण है, तो सदिश राशि का उदाहरण है। अब हम लोग जानेंगे अदिश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, अदिश राशि के बारे में जानेंगे। और इसका भी एग्जाम्पल यानी उदाहरण को आसान से शब्दों में याद करा देंगे। यहां देखेगा, आ को यदि झाक देंगे तो का नजर आ गया, दिश। तो दिश, दिश का मतलब का हो गया, दिश का मतलब हो गया दिशा। लेकिन यहाँ पर एगो समस्या है। समस्या कहा है कि हम लोग बचपन में पढ़े होंगे उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द। गुरुजी देते थे सही तो हम लोग बना कर ले जाते थे उसको गलत। जैसे उसके बाद माता के उल्टा पिता,
सही के उल्टा गलत। लेकिन कुछ शब्द ऐसा मिल जाता था जेकरा हम लोग के समाज बुझ में ना आता था, तो ओकर आगे का जोड़ देते थे आ। जैसे पृथ्वी हम लोग को नहीं समझ बुझ में आया था, का कर दिए ओकर आगे आ जोड़ के लिख दिए आ पृथ्वी। तो यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं कि जेकरा में आ लगल रहेगा था मतलब वो नहीं होगा। यानी अदिश राशि में आ को झांक देंगे तब बचा दिश, दिश का मतलब हो गया दिशा, और एक आगे कौन चिपकल है सटल है आ का मतलब हो जाएगा नहीं, यानी जिसमें दिशा होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा लेकिन दिशा ना होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण होगा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जिसमें दिशा ना होगा लेकिन परिमाण होगा ओकरा का कहेंगे अदिश राशि। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसके उदाहरण को याद रखेंगे कैसे, इसका भी एक देहाती जुगाड़ है, जरा समझेगा। जो रूम पर रहकर पढ़ाई लिखाई करता है तो बताओ भोजन के रूप में ज्यादातर क्या बनाता है सुबह सुबह, तो दाल भात चोखा, दाल भात चोखा। तो दाल भात चोखा, लेकिन कोई विद्यार्थी बड़ा खतरनाक है, उसका जो दाल है ना दुकान से वो नहीं खरीदता है, वो एक ही बार दाल को चांद से खरीद कर लाता है। तो यहाँ से एक लाइन याद रखना, दाल उसका चांद से आता है, काहे कि वो बड़ा खतरनाक है इसीलिए वो दुकान से दाल नहीं खरीदता है, वो चांदे से खरीद कर लेकर आता है। तो दाल उसका चांद से आता है, क्या है, दाल उसका चांद से आता है, दाल उसका चांद से आता है, दाल उसका चांद से आता है। 2-3 बार बोलेगा आराम से याद हो जाएगा, दाल उसका चांद से आता है। लेकिन लड़का हो या लड़की, वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करता है, ढेर मन क्रीम को पोत लेता है कि ना, ताकि वो खूबसूरत लगे, लेकिन ऐसा होता ना है। उसी तरह से ये जो है ना शब्द, इसको खूबसूरत बनाने के लिए एकरा में कौन आके चिपक गया है, से और है। मतलब से और है का मतलब कुछ नहीं होगा, तो पूरा खेला मदारी होगा केकरा पर, दाल उसका चांद आता। तो दा से हो जाएगा दाब, दा से का हो जाएगा, दा से हो जाएगा दाब। ला से हो जाएगा लंबाई, ला से का हो जाएगा, ला से हो जाएगा लंबाई। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, ऊ से क्या हो गया, ऊर्जा। सा से हो जाएगा समय, सा से का हो गया, समय। का से हो जाएगा कार्य, का से क्या हो गया, कार्य। चा से हो जाएगा चाल, चा से का हो गया, चाल। उसके बाद चांद, दा से हो जाएगा द्रव्यमान, दा से का हो गया, द्रव्यमान। आ से हो जाएगा आयतन, आ से का हो गया, आ से हो गया आयतन। और उसके बाद ता से हो जाएगा ताप, ता से का हो गया, ताप। तो ये जितना बताए हैं सब अदिश राशि का उदाहरण है, लेकिन इसको याद कैसे करेगा, ये वाला लाइनिया के 2-3 बार बोलो ना, दाल उसका चांद से आता है, दा से हो जाएगा दाब, ला से हो जाएगा लंबाई, ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, सा से हो जाएगा समय, का से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएगा चाल, दा से हो जाएगा द्रव्यमान, आ से हो जाएगा आयतन और ता से हो जाएगा ताप। अगर इसे 2-3 बार अपने एकदम मन से पढ़ लेगा, 2-3 बार बोल लेगा, खोपड़ी में सेट हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आपके एग्जाम में सदिश से सवाल पूछे और अदिश से सवाल पूछे, यदि इतना याद रहेगा तो गलत होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर इसका एग्जाम्पल ही पूछता है। तो जिसमें दिशा नहीं होगा लेकिन परिमाण होगा वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। अब अगला टॉपिक है दूरी के बारे में जानेंगे, आखिर दूरी है का, इसको एकदम बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। उसके बाद हम लोग विस्थापन के बारे में जानेंगे। अब जरा ध्यान से देखो दूरी के बारे में, दूरी को इंग्लिशों में क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ई एगो बिंदु हो गया ए और ई वाला एगो बिंदु हो गया बी, ई बिंदु हो गया एगो ए और एगो बिंदु हो गया बी। यहाँ पर तुम्हारा घर है और यहाँ पर तुम्हारा ससुराल है,
मतलब तुम्हारी पत्नी के घर है। अब बताओ, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा पत्नी के घर है, मतलब ये ससुराल है। तो तुम्हारा घर और तुम्हारा ससुराल के बीच कुछ ना कुछ लंबाई होगा कि नहीं? लंबाई होगा कि नहीं? लंबाई ना होगा तो बताओ रास्ता होगा कि ना? रास्ता होगा ना, रास्ता रहेगा तबे ना तुम जाएगा। ये रास्ता तो कुछ ना कुछ होगा, और रास्ता को ही क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। तोर घर और तोर ससुराल के बीच रास्ता तो होगा, और रास्ता को ही क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। मतलब तोर घर और तोर ससुराल के घर के बीच जो रास्ता होगा, यही रास्ता के कुल लंबाई को, यही रास्ता के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? यही रास्ता के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कहे के मतलब है कि दो बिंदु के बीच रास्ता या मार्ग के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये वाला बातें तो क्लियर हो गया। यहाँ से एक पॉइंट यही याद रखना कि अब तू अपन घर से एक दिन तुम अपन ससुराल गया, तो ससुराल में साली लोग होंगे, तो वो अचानक पूछ दिए कि कितना दूरी तय कर कर आए। तो बताओ, का हमेशा कहेगा, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर, तो का अपना साली साहेबा को -20 किलोमीटर बता सकता है कि ये जी हम -20 किलोमीटर चल के लिए है? नहीं, माइनस में कभी नहीं बताएगा। हमेशा कहेगा कि हाँ 20 किलोमीटर लगभग होगा दूरी आओ का। तो हमेशा जो दूरी होता है ना, ये दूरी हमेशा का होता है? धनात्मक होता है। ये दूरी हमेशा का होता है? धनात्मक। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसका एस आई मात्रक, इसका एस आई मात्रक का होता है? तो इसका एस आई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एस आई मात्रक का होता है? मीटर होता है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि ये जो दूरी है ना, ये अदिश राशि है। दूरी कौन राशि है? अदिश राशि है। आप कहेगा अदिश राशि काहे है? तो एकरा में खाली परिमाण होता है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, यानी इसमें दिशा होता है नहीं होता है। चलते चलते कहीं भी तुम मुड़ सकता है। जैसे यहाँ से तुम अपन ससुराल जा रहा है, तो रास्ता यही है, लेकिन यहाँ पर मिल गया पुरान की यानी पहल की मिल गया, तो उस कंडीशन में रास्ता बदल भी सकता है। इसमें कोई दो मत है, इसमें कोई दो मत न है। मतलब चलते चलते कभी भी कहीं भी मुड़ सकता है। तो मुड़ गया यानी रास्ता बदल गया, यानी दिशा बदल गया। तो दूरी में दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। इसीलिए दूरी हमेशा कौन राशि होता है? अदिश राशि होता है। बताओ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? दो बिंदु के बीच मार्ग के कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। उसके बाद दूरी हमेशा का होता है? धनात्मक। दूरी का एसआई मात्रा का होता है? मीटर। और दूरी कौन राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। अब अगला टॉपिक है, उसका नाम है विस्थापन। अगला टॉपिक का नाम क्या है? तो अगला टॉपिक का नाम है विस्थापन। अब ये विस्थापन को समझना कि विस्थापन है क्या। ई हो गया एगो बिंदु और ई हो गया दूसरा का बिंदु, और यहाँ पर दो गो दोस्त है। एगो के नाम है एप्पल, ए से एप्पल, और एगो के नाम है बी, बी से बड़का एप्पल। ये दो गो बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ए हो गया। पहल का बिंदु पर दो गो दोस्त है, एगो के नाम है एप्पल और बी से होगा बड़का एप्पल, दूसरा का दोस्तवा के नाम का है बड़का एप्पल। और दोनों पूरी तरीका से एकदम नशेबाज है, यानी बेवड़ा पियक्कर है। और यहाँ पर का रखल है? तो यहाँ पर दारू रखल है। ई डिब्बा में भर के एकदम ब्लाडर का रखल है, दारू रखल है। आप बताओ, दोनों के तो मियाँ छिटपिटा रहा है। कहाँ पर? दूरी नहीं, एकरा में का रखल है? शराब। शराब मतलब एकरा में दारू रखल है। दोनों को तो मियाँ छिटपिटा रहा है। काहे ला? तो दारू पीने के लिए, क्योंकि दोनों पूरी तरह से बेवड़ा पियक्कर है। एक उपाय करता है कि ई बिंदु पर पहुंचने के लिए पूरा दिल्ली, बनारस, कलकत्ता घूम के आता है। ये ऐसे घूम के आता है एक पल। लेकिन एगो जो है
बी से बड़का एप्पल, ई बड़ा चालाक है, ई कहता है साला तोरा से हम पहले पहुंचबो। ई का करता है सीधे पहुंच जाता है, मतलब सामने कुछ भी आया, घर मकान सब के तोड़ फोड़ के सीधे चला गया, यानी सीधे चला गया कौन, बी, बी से बड़का एप्पल चला गया। अब हमारा ई बताओ सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुंचेगा, तो कहेगा गुरुजी सबसे पहले तो ई पहुंचेगा, बी वाला कैंडिडेट पहुंचेगा। तो सबसे पहले दारू कौन पिएगा, बी वाला कैंडिडेट, यानी बड़का एप्पल पकड़ के घटघटा के निशा में पूरी तरह से घोटा के मगब में रहेगा, तब पहुंचेगा कौन, ए, तो कहेगा अरे साला ई ससुरा क्या हो गया। उसके बाद बचल खुचल ई दबा देगा, पी लेगा। और तो बताओ हमें यही बताना है कि काम दूरी कौन तय किया, तो काम दूरी तय किया ई वाला, जो ई वाला रास्ता ये से गया होगा ना, ई काम दूरी तय किया। तो एकरे कहते हैं विस्थापन, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विस्थापन, इसी को क्या कहते हैं विस्थापन। विस्थापन समझ में आया, मतलब न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं विस्थापन। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, याद यही रखना है कि जैसे मान लेते हैं ये बड़का एप्पल लेने से गया, तो जा रहा है तो ई का कहलाएगा धनात्मक, जा रहा है तो ई का कहलाएगा धनात्मक। लेकिन ये वापस जब लौटेगा, जैसे हम ही मान लेते हैं बेवड़ा पिया का है बी वाला, तो एने से गए तो हम का कहेंगे धनात्मक, लेकिन वापस ऐसे लौटेंगे तो ई का कहलाएगा ऋणात्मक कहलाएगा, ई कहलाएगा ऋणात्मक। और उसके बाद जहां पर थे वहीं पर आ गए तो ई का कहलाएगा जीरो, जीरो मतलब का कहलाएगा शून्य कहलाएगा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखना कि जो विस्थापन होता है ना, ई विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना कि ये होता है विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है। आप कहेगा क्यों, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। और इसका एसआई मात्रक याद रखना, विस्थापन का एसआई मात्रक का होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा विस्थापन किसको कहेंगे, तो न्यूनतम दूरी को ही क्या कहेंगे विस्थापन। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। उसके बाद विस्थापन सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। उसके बाद विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो गया, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर हो गया। यानी शॉर्टकट को ही क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं।